गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर अनअकैडमी पर। ठीक है, तो आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी हिंदी का जो चैनल है उस पर भी आपकी लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं। बट जैसे कि आपने पहले भी मेरी रिकॉर्डेड क्लास नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन के करने के लिए टाइम भी दूंगा। आपको यदि कोई मुझे लगता है कि किसी पॉइंट को रिपीट करना है तो उसको रिपीट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और वे है बेटा जी अनअकैडमी। ठीक है बेटा, देखिए, आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस या आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है। ठीक है, यदि आप प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट प्लस क्विज रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्स कोर्स रहेगा। इसका मतलब क्या है बेटा जी, प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू, इन सभी की प्रिपरेशन आपकी एक ही सब्सक्रिप्शन रहेगी। जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ, नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, आप सभी यदि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप वे सभी फ्री लाइव क्लासेस ले पाएंगे जो एजुकेटेड द्वारा कंडक्ट की जा रही हैं। ठीक है, साथ में इसमें आपको प्लस कोर्सेज भी मिलेंगे जो आपके सब्सक्रिप्शन के बाद आपके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, देखिए, मेरे बारे में सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु। ठीक है, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यदि आप अनअकैडमी के प्लस या अकॉनिक सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, आपको इंडिया के 100 टॉप प्लस एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे सुदर्शन सर हैं, पटेल सर हैं, प्रकाश सर हैं, आयुष सर हैं, रोमन सैनी सर हैं। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा जी, तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी है, आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं और आपका आंसर राइटिंग कोर्सेज भी हैं। ये सारे सब्जेक्ट या कोर्सेज आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन आपसे दूर है। ठीक है, देखिए, यदि आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो प्लस में हमारी 1 ईयर की फीस है 49,500। यदि आप उसमें अप्लाई करते हैं PA01, ये मेरा रेफरल कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। ठीक है बेटा जी, क्या मिलेगा, 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। ठीक है, यदि आप 2 ईयर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमारी फीस है 72,000। यदि आप कोड अप्लाई करते हैं तो आफ्टर कोड डिस्काउंट फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपीज़, और 2 ईयर के लिए फीस जाएगी 64,800। अब देखिए, आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक में एडिशनल फीचर्स क्या हैं, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मीन्स की प्रैक्टिस मिलेगी, स्टडी प्लान रहेगा और साथ में पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें जो आपकी फीस है 1 ईयर की 64,000 और 2 ईयर की फीस है 99,000। यदि आप मेरे कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। आफ्टर डिस्काउंट आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी 57,600 और 2 ईयर की फीस हो जाएगी 89,100 रुपीज़। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है PA01। क्लियर, चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक हमारा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम पर चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो चैनल नेम है हमारा अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हमारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी लिंक्स हैं वो मैं इसमें सेंड करता हूँ। ठीक है, चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर पार्ट 1। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपका प्रीमियर है, तो आज का जो क्लास रहेगा उसका ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ताकि जो भी हमारा जो एक गैप रहा है उसमें स्टूडेंट्स को जोड़ा जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि आज ही मैं काफ़ी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूं या काफ़ी सारा इसमें कुछ आगे करा दूं। तो स्टूडेंट का जो कह रहे थे, स्टूडेंट जैसे कैलेंडर एंड क्लॉक का अब स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। तो ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं उनका उसमें लॉस ना हो, इसलिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी एक तरीके से कैलेंडर की इंट्रो पार्ट की क्लास रहेगी। उसमें हम कैलेंडर के बेसिक के बारे में जानेंगे, कैलेंडर क्या है, कैलेंडर कितने टाइप का रहता है, उसमें हम क्वेश्चंस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो क्लास रहेगा एक तरीके से ये मान के चलिए कैलेंडर का थोड़ा सा इंट्रो रहेगा, ताकि और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि आप सभी को जोड़ा जा सके, क्योंकि जो हमारा 10 to 12 डेज का गैप रहा यूट्यूब की क्लासेस में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस गैप में थे उनको पता चले कि आज से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। जैसे कि आपको पता है, आप सभी को पता है कि कैलेंडर का आज पार्ट 1 है। तो देखते हैं कि कैलेंडर में क्या रहता है। देखिए, जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले कैलेंडर में हमें ये समझना चाहिए कि कैलेंडर क्या है। कैलेंडर के बारे में हम जानते हैं कि एक वर्ष का जो समय होता है, एक वर्ष का जो समय है उसे एक वर्ष कैलेंडर से निरूपित किया जाता है। एक वर्ष का जो कैलेंडर रहेगा, अब आप बोलेंगे सर एक वर्ष क्या है? एक वर्ष जो मिला है वो मिलकर बना है 12 माह से। जो एक वर्ष रहती है वो हमारे 12 माह से मिलकर बन रहती है। अब 12 माह में कौन कौन से माह रहते हैं आप सभी को पता होगा। जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च है, ठीक है, अप्रैल है, मई है और जून है। उसी में कंटिन्यू करें तो आगे क्या रहेगा? जुलाई रहेगा, ठीक है, फिर अगस्त रहेगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप सभी इसको जानते होंगे कि 12 माह के योग को हम कैलेंडर कहा जाता है। जो हमारा एक वर्ष का कैलेंडर रहता है उसमें हमारे 12 माह रहते हैं। लेकिन जब भी एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि बेसिक क्या होता है, देखो ये तो साधारण सी बात है, सभी को पता होता है कि एक वर्ष में क्या होता है, 12 माह होते हैं। ठीक है। तो जो कैलेंडर का निर्माण होता है वो एक वर्ष की, वो हमारे 12 माह के निर्माण से बनता है। अब देखिए जैसे कि 12 माह हो गया। अब देखिए कैलेंडर भी हमारा दो प्रकार का रहता है। दो प्रकार का कैसे रहता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा कि जो कैलेंडर रहेगा, कैलेंडर का मतलब क्या है, एक वर्ष का जो समय है वो हमारा कैलेंडर कहलाता है। ठीक है। उसमें क्या रहेगा, एक वर्ष में हमारे 12 माह रहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 माह का यदि हम योग करते हैं तो वो एक कैलेंडर का निर्माण करता है। ठीक है। और यदि एक एक कैलेंडर का जोड़ दें तो वो आपका क्या है, फिर शताब्दी कैलेंडर, सेंचुरी कैलेंडर बन जाता है। ठीक है। उसी तरह से तो सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो 12 माह का समय है वो आपका एक वर्ष के कैलेंडर के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो स्लाइड अब मैं समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हम क्या कह रहा है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब देखिए ये कैलेंडर के प्रकार हैं। कैलेंडर में जो वर्ड्स होती है ना, एक क्या होती है, एक तो साधारण वर्ड्स हो सकती है या लीप वर्ड्स हो सकती है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि साधारण वर्ड्स क्या है या लीप वर्ड्स क्या है? देखिए हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सेकंड या थर्ड क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साधारण वर्ड्स क्या है, लीप वर्ड्स क्या है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब भी मैं कैलेंडर या क्लॉक को स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पार्ट 1 से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखें, उनका कोई भी कैलेंडर का कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए साधारण वर्ड्स की बात करते हैं तो साधारण वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2019 लिखा हुआ है। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये साधारण वर्ड्स है या नहीं है? देखिए जो साधारण वर्ड्स होता है जैसे कि 2019 है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, फिर 19 लिख लिया, 4 4 जा 16। इसका मतलब ये आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ शेषफल रहा। ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, ये आपका साधारण वर्ष है, 4 से गैर विभाज्य। जो 4 से विभाजित ना हो, गैर विभाज्य का मतलब क्या है, मैं दूसरी दूसरी भाषा में लिख देता हूं। 4 से विभाजित ना हो। ठीक है। ये इसकी पहली पहचान है। साधारण वर्ष क्या कहलाएगा, वह वर्ष जो 4 से गैर विभाज्य, जो 4 से विभाजित नहीं होता वो हमारा साधारण वर्ष कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। अब ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, उस वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है। जो आपका साधारण वर्ष होता है उस वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है। यदि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब तक नवंबर, दिसंबर तक के डेज ऐड करेंगे तो वो आपका 365 दिन के बराबर होगा। ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए।
पहला पॉइंट क्या है बेटा जी हमारा? एक तो हमारा पहला पॉइंट ये बना कि चार्ट से गैर विभाज्य। दूसरा पॉइंट क्या बना कि इसमें 365 दिन होते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें जो फरवरी होगी ना बेटा जी, इसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं। ठीक है। जो साधारण वर्ड्स की पहचान है वो किस तरह से रहेगी? चार्ट से गैर विभाजित होगा, 365 दिन रहेंगे, फरवरी 28 दिन की रहेगी। देखिए ये तो बात हो गई साधारण वर्ड्स के लिए। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि भैया लीप वर्ड्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैलेंडर या तो साधारण वर्ड्स का होगा या लीप वर्ड्स का होगा। तो लीप वर्ड्स क्या है? जैसे कि यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, जो वर्तमान हमारा ईयर चल रहा है। ठीक है। बोल सकते हैं कि 2020 जो है ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कोरोना भी आया, काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं जो इस दुनिया से चले गए, कहीं ना कहीं कोरोना उनकी वजह रहा। ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट से यदि देखते हैं तो 2020 हमारा क्या लीप वर्ड्स। अब बोलेंगे सर आपने कैसे कह दिया कि लीप वर्ड्स है? अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई? चार्ट से विभाज्य। अब मैं 2020 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 5 जा 20, फिर 2 ले लिए हैं 0, फिर 20 4 5 जा 20। इसका मतलब जो वर्ष आपका 4 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है, मैं साधारण भाषा में लिख देता हूँ, 4 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है। वो वर्ष आपका क्या कहलाता है? वो वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया? 4 से पूर्ण विभाज्य हो। यदि कोई आपका वर्ड्स है वो आपका चार्ट से पूर्ण विभाज्य, पूरा पूरा उसमें डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? वो साधारण वर्ड्स कहलाएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कैलेंडर पढ़ रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 366 दिन। अब देखिए साधारण वर्ड्स में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ड्स का सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें 366 दिन होते हैं। इसमें जो एक दिन बढ़ता है वो कहाँ से बढ़ जाता है? जो वो पॉइंट अगली वाली बात, वो पॉइंट अगली पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। फरवरी में 29 दिन बढ़ा तो 366 हो गए, और फरवरी में 28 दिन रहा तो कितने दिन हो गए? 365 हो गए। लगभग जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो हमारा पीरियड चल रहा है, उन सभी को ये समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स क्या है। ठीक है। उसमें साधारण वर्ड्स होती है, फिर लीव वर्ड्स होती है। दोनों में सभी अंतर कर लेंगे। देखिए जो आपके सामान्य बहुत लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं, यदि उनमें आपको ये पता करना भी आ गया कि साधारण वर्ड्स क्या है, लीव वर्ड्स क्या है, तो सामान्य सीधी बात है, यदि उसमें कैलेंडर का कभी भी बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसको आप बड़े इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इतना सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना है, क्या कह रहा है वो आपसे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ड्स नहीं है? अब देखिए भैया, आपको ध्यान रखना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ड्स नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं केवल 1 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से करिए, ताकि आपको जो भी गुणा भाग करना है वो आप जल्दी से कर लीजिए। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रीवियस क्लास को भी इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि सर केवल खुद में पढ़ाए जा रहे हैं, सर को ये पता ही नहीं है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो जल्दी से 1 मिनट का समय दिया, बिल्कुल साधारण सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा, लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? साधारण वर्ष है। कहीं कंफ्यूज ना हो जाना इसमें, लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा इसके रिवर्स में? साधारण वर्ष होगा भैया। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है तो। ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसमें आंसर? 2016, 1996, 1999 या 1940? देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड कर लो। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? 4 से विभाजित, 4 से विभाजित करने का नियम क्या है? क्या बोल सकते हैं? 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? विभाजित करने का नियम। अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करो। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अब 16 को 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 2 8, और 4 4 16, ये भी गलत हो गया। अब 199 यदि इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट ये आपका साधारण वर्ष हो गया। भैया उसने क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, साधारण सी बात। वो आपसे कह रहा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट में साधारण वर्ष है। अब 1940 को देखते हैं, 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 टाइम्स डिवाइड होगा, ये भी गलत हो गया। तो भैया जी इसमें आंसर क्या होगा आपका? सिंपल सी आंसर होगा। समझ में आ गया सभी के? 4 से विभाजित करने का नियम क्या है?
यदि हमें चेक करना है कि लीप वर्ड्स है या नहीं है, तो इसका मतलब लीप वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब क्या, साधारण वर्ड्स है। साधारण वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करो, यदि डिवाइड हो जाए तो आपका लीप वर्ड से डिवाइड ना हो तो साधारण वर्ड्स है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा, लगभग जो स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का आंसर भी ऑप्शन सी आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ड्स है, अब इसका ध्यान रखना है भैया। कौन सा लीप वर्ड्स है, सिंपल सा पूछा ही नहीं, बोला कि लीप वर्ड्स नहीं है। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2012। देखिए मैं केवल ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ बेसिक, ताकि आपका जो ये कैलेंडर का फेस है वो जल्दी से बन सके। ये सभी को पता होता है कि लीप वर्ड्स है या नहीं है, लेकिन जब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि मैंने नॉर्मल क्वेश्चन कराया, डिफरेंट मंथ का कराया, डिफरेंट ईयर का कराया है, सिंगल ईयर का कराया, तो फिर कंफ्यूजन ही होता है कि स्टूडेंट ये पूछता है कि साधारण वर्ड्स लीप वर्ड्स क्या होती है, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। देखिए ये बातें आपको पहले से बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखिए, सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ड्स है, अब देखिए लीप वर्ड्स है उसकी क्या है, अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करो। 42 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब गलत हो गया। 2015 भी 4 से डिवाइड होगा नहीं, गलत हो गया। 1997 भी 4 से डिवाइड होगा नहीं, गलत हो गया। लेकिन 2012 भैया जी क्या होगा, हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा जी, डी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी के। कौन सा लीप वर्ड्स है, तो आंसर क्या होगा, 2012 लीप वर्ड्स है। अब देखिए वैसे बताया 2020 था तो 2016 होगा, उससे पहले 2012 होगा। ठीक है बेटा जी, चलिए। हाँ, अब देखिए एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये तो आपके सामने लिखा हुआ है कि साधारण वर्ड्स क्या है। देखिए साधारण वर्ड्स की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, मैं फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल नया है। साधारण वर्ड्स की पहली पहचान क्या थी, जो 4 से पूर्ण विभाजित ना हो। पहला पॉइंट ये बताया था। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, 365 दिन होते हैं। और तीसरा पॉइंट बताया था 28 दिन की भैया क्या होती है, फरवरी होती है। ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट बताए थे, 1 2 3। लेकिन अब आपके सामने एक पॉइंट क्या बनता है, या हम ये बोल सकते हैं कि देखिए पॉइंट 1 2 3 ये आप सभी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्लास में पढ़े होंगे। ये भी पढ़ा होगा, जो 4 से पूर्ण विभाजित ना हो, 365 दिन और 28 दिन की फरवरी हो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 1990 साधारण वर्ड्स है या नहीं है। 90 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 2 8, कितना बचा आपका 10। इसका मतलब ये हमारा क्या साधारण वर्ड्स है। 1990 क्या हमारा एक साधारण वर्ड्स है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 1 जनवरी 1990 का सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1990 का सोमवार भी होगा। इसका मतलब चौथा पॉइंट क्या बनता है, चौथा पॉइंट ये बनता है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जिस स्टूडेंट को ये फोर्थ वाला पॉइंट समझ में आ गया, इसका मतलब उसका एक क्वेश्चन भैया कंफर्म हो गया। देखिए साधारण वर्ड्स में फिर से बता रहा हूं, मैंने 3 पॉइंट पहले बताए थे, जो 4 से पूर्ण विभाजित ना हो, 365 दिन और 28 दिन की फरवरी हो। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे उसने बोला 1 जनवरी 1990 का सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1990 का भी भैया क्या होगा, सोमवार होगा। यदि किसी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि 1 जनवरी 1602 या 1603 या 1702 या 1703 का सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1703 का क्या होगा। इसका मतलब साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन है वही अंतिम दिन होगा। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 1 जनवरी का जो दिन है वही आपका क्या होगा, 31 दिसंबर का होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सोमवार ही आ जाएगा। लगभग सभी की समझ में ये वाला पॉइंट आ गया होगा कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन भैया जी क्या होता है, समान होता है, बिल्कुल समान होता है। यदि मंडे है तो मंडे होगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे होगा, थर्सडे है तो थर्सडे होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, लीप वर्ड्स। देखिए लीप वर्ड्स की क्या विशेषताएं बताई थी मैंने, यहां लिख देता हूं। जो 4 से पूर्ण विभाजित हो। दूसरा पॉइंट क्या था, 366 दिन हो। ठीक है,
तीसरा पॉइंट बताया था 29 दिन की फरवरी हो, मतलब 29 दिन होंगे किसमें, फेब में। ठीक है। अब देखिए लेकिन चौथा पॉइंट क्या बनेगा, ये तीनों पॉइंट तो मैंने आपको पहले बता दिए थे। ठीक है, कि जो 4 से पूर्ण विभाजित हो, 366 दिन हो और 29 दिन की फरवरी हो। चौथा पॉइंट क्या बनता है, लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते। अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन बड़ा होता है, बड़ा होता है या अगला होता है। ठीक है। अब देखिए कैसे, यहां पर उसने क्या बोला, 1 जनवरी 2000, सबसे पहले 2000, 2000 क्या है हमारा, लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 1 जनवरी का शनिवार है भैया जी, तो 31 दिसंबर का क्या होगा, रविवार होगा। क्योंकि इसमें शनिवार में एक दिन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन बड़ा होता है, शनिवार से एक दिन बड़ा क्या है, रविवार होगा। ये बोल सकते हैं कि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान नहीं होते, अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होगा। यदि सोमवार है तो मंगल होगा, मंगल है तो बुध होगा, बुध है तो बृहस्पति होगा, बृहस्पति है तो शुक्र होगा। आई थिंक सभी विद्यार्थियों को, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इस क्लास को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, हमारा प्रीमियर देख रहे हैं, उन सभी को समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। यदि लीप वर्ष में 1 जनवरी का शनिवार है तो 31 दिसंबर का क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी के। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ, अब देखते हैं साधारण शताब्दी और इसके बाद क्या आएगा, लीप शताब्दी। अब देखिए साधारण शताब्दी क्या होती है, वह वर्ष, मैं लिख देता हूं, वह वर्ष जिनके अंत में शून्य शून्य हो, वह शताब्दी वर्ष कहलाती है। ठीक है। अब देखिए इन सभी के अंत में क्या आएगा, डबल जीरो आएगा। अब लेकिन साधारण शताब्दी क्या है और लीप शताब्दी क्या है, सेम वही बात। यदि मैं 1300 को, अब इसमें क्या हम 4 से डिवाइड नहीं करते, 400 से करते हैं। यदि इसको मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये साधारण शताब्दी हो जाएगी। साधारण शताब्दी का मतलब क्या है, इसमें जो फरवरी होगी भैया जी, वो 28 दिन की होगी। साधारण शताब्दी में जो फरवरी होगी वो आपकी 28 दिन की होगी। ठीक है, अभी हमने वर्ष पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या है, जो 100 के मल्टीपल में रहेगा, जिसमें जिसके अंत में डबल जीरो रहेगा। जैसे कि 1300, 1500, 1700, 1900, ये आपके क्या है, साधारण शताब्दी हैं। क्योंकि उनको मैं 400 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे, इनमें क्या है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। जैसे 3 टाइम्स गया, कितना आ गया, 1200, रिमाइंडर कितना बचा, 100 ईयर बच गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका साधारण शताब्दी कहलाएगा। साधारण शताब्दी का मतलब क्या है, जिसमें फरवरी आपकी क्या रहेगी भैया जी, 28 दिन की रहेगी। सभी की समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या, फरवरी इसमें 28 दिन की रहेगी। ठीक है। अब देखिए लीप शताब्दी क्या है, वह वर्ष जो 400 से पूर्ण विभाजित हो। देखिए वहां पर मैंने बताया था शताब्दी क्या होती है, शताब्दी का मतलब जिस वर्ष के अंत में शून्य शून्य हो। लेकिन शताब्दी भी दो प्रकार की होती है, एक साधारण शताब्दी, एक लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी क्या है, जो वर्ष 400 से पूर्ण विभाजित ना हो, और लीप शताब्दी क्या है, जो वर्ष 400 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे 1200 को मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 29 दिन की फरवरी होगी, सिंपल। लीप शताब्दी का मतलब क्या, फरवरी 29 की हो जाएगी। अब 1600 को डिवाइड करो 400 से, इसका मतलब क्या है, इसमें भी फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी भैया। अगर मैं 2000 को डिवाइड करता हूँ 400 से, इसका मतलब इसमें भी फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। समझ में आ गया सभी के। चलिए
देखिए शताब्दी क्या होती है, शताब्दी वह वर्ष होती है जिस वर्ष के अंत में शून्य शून्य डबल जीरो दिए हो। अब शताब्दी भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी वर्ष होती है, ठीक है, उसी प्रकार से हमारी शताब्दी रहती है, लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी क्या है, जो वर्ष 400 से पूरा डिवाइड, जो वर्ष 400 से पूर्ण विभाजित ना हो, साधारण शताब्दी है, इसका मतलब फरवरी 28 दिन की रहेगी। और जो वर्ष आपकी, जो सेंचुरी आपकी 400 से पूरी डिवाइड हो जाए, वो आपकी लीप लीप शताब्दी रहेगी, ठीक है, केवल फरवरी 28 और 29 दिन की रहेगी, ये दोनों अंतर रहता है साधारण शताब्दी में और बेटा जी लीप शताब्दी में। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लीप सेंचुरी कौन सा है। लीप सेंचुरी का मतलब क्या है, लीप शताब्दी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, 1900, 1800, 1700, 2000। आपके लिए 1 मिनट का समय है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको डिवाइड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। निम्नलिखित में से लीप सेंचुरी कौन सा है। लीप सेंचुरी का मतलब क्या है, लीप शताब्दी, ठीक है। लीप शताब्दी का अर्थ क्या होता है, जिसमें फरवरी भैया कितने दिन की हो, फरवरी जिसमें भैया हो 29 दिन की, वो लीप शताब्दी कहलाती है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 की तो सेंचुरी होती है। विराट सेंचुरी लगाता है तो कम मानी जाती है, उसके 100 रन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की जैसे कि बोलते हैं कि 100+ सेंचुरी, आई थिंक 100 है, 100+ है। उसी तरह सेंचुरी का मतलब क्या है, जो 100 का मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, आप सभी ने आई थिंक क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर ली होगी। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मैं सभी से यही कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट आज हमारी क्लास में जुड़े हैं, सेशन को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक 10 डेज का हमारा ब्रेक हो गया था, तो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा उनको लगा होगा कि सर अब क्लास कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो आपका एक थोड़ा ब्रेक हो गया 8 to 10 डेज का। तो बट अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। मॉर्निंग 9 AM रहेगी, आफ्टरनून आफ्टरनून 2 PM रहेगी, और 4 PM रहेगी इवनिंग में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से लीप सेंचुरी कौन सा है, ठीक है। लीप सेंचुरी की बात कर रहा है भैया। लीप सेंचुरी क्या होती है, जो 400 से पूर्ण डिवाइड हो। यदि 1900 को मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो कटेगा, 4 4 जा 1600, रिमाइंडर आ गया 300 कैंसिल हो गया, ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। 1800 को देखो, 1800 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 1600, रिमाइंडर आ गया 200, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी को डायरेक्ट मैच कर लेते हैं। 2000 को 4 900 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 तो 400 × 5 20,000, 2000। इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। साधारण से प्रश्न आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बेटा जी जब हम बेसिक से हाई क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाए कि बी लीप सेंचुरी क्या होती है, साधारण सेंचुरी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित से लीप शताब्दी कौन सी नहीं है। इसका मतलब लीप शताब्दी नहीं है तो क्या हो गया, साधारण शताब्दी होगी भैया। 1600, 800, 1100, 1600, 1600, 1600 दो बार लग गया, इसको कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये 1600, 1600 दोबारा, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। लीप शताब्दी नहीं है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1200 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 1600, 800, 1100, 1200, देखिए बिल्कुल साधारण सवाल है। केवल मैंने इसलिए मैंने एक क्लास का इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए बेसिक क्वेश्चंस लगाए, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, ताकि जो एक गैप है 8 to 10 डेज का, उसमें सभी स्टूडेंट जुड़ सकें, ताकि उनका ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यदि आपको साथ साथ नहीं समझाई जाएंगी तो आपकी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर एक बहुत अच्छा, और आपको पता है कि कैलेंडर का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट में मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 1। लेकिन वो आपको बेसिक से पता होना जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से लीप शताब्दी नहीं है, इसका मतलब क्या कह रहा है, साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी। अब देखिए साधारण शताब्दी, 1600 को 400 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। 800 को करोगे ये भी गलत हो गया, 1200 को करोगे ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। इसका मतलब लीप शताब्दी कौन सा नहीं है, 1100, ये बोल सकते हैं कि 1100 साधारण शताब्दी है, ठीक है बेटा। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है इसमें आगे। हाँ, अगर देखिए अभी एक सवाल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर साधारण साल का मतलब क्या, वर्ष, यदि साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था, तो साल का आखिरी दिन कौन सा था या कौन सा होगा, ठीक है। साधारण, जल्दी से देखिए, आई थिंक ये एक इसके लिए तो आई थिंक 30 सेकेंड्स ही काफी है। अगर साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था तो साल का आखिरी दिन कौन सा था या कौन सा होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन पास्ट में इस तरह से हो सकते हैं कि 2000, जैसे कि 1 जनवरी 2001 का शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2001 का कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है कि साधारण वर्ष है,
साधारण वर्ष मतलब 1 जनवरी का फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर का भी भैया जी क्या होगा, फ्राइडे होगा। मस्ट है, हाँ नोट कर लो। चाहो तो पेन पेपर लेके बैठे होगे, स्टार बना के लिखो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और भैया जी अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। हाँ भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब देखिए, हाँ अब क्या कह रहा है, विषम दिन की बात कर रहा है। देखिए ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस स्टूडेंट को विषम दिन फाइंड आउट करना आ गया, उसका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले विषम दिन देखते हैं, विषम दिन होते क्या है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मतलब 1 जनवरी का, 1 जनवरी का मंडे है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि 16 जनवरी का कौन सा दिन होगा। तो एक मेथड तो यह है कि 1 जनवरी का मंडे है, तो अगला मंडे कब होगा, 8 का होगा। फिर कब होगा, 15 का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, अप टू एन इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि 7 दिन ऐड कर दो। 1 + 8 7, 8 + 7 15। अब वो 16 का पूछ रहा है, 16 जन का क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल इसका एक तरीका क्या है, तो मंडे 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 मंडे, आंसर आ गया, ट्यूसडे आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। हमने क्या करा, 1 तारीख का दिन पता कर लिया, फिर हमने 8 तारीख का पता कर लिया, 15 कर लिया, तो 16 का क्या होगा, एक दिन बचा, तो मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, यदि हम विषम दिन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो विषम दिन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल डेज अपॉन 7 रहेगा विषम दिन। अब देखिए 16 का पूछ रहा है, तो 16 - 1/7, 15 1/7। ये जो, अब मैं 15 को यदि 7 से डिवाइड करता हूं, देखिए 7 × 2 = 14। ये जो शेषफल आया, ये कहलाता है हमारा विषम दिन। विषम दिन हो गया एक। अब देखिए, आज साधारण सी बात में बोल सकते हैं, विषम दिन किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब एक विषम दिन बचा, तो हम क्या करेंगे, सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे, तो कौन से दिन आ जाएगा, यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। विषम दिन का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है कैलेंडर के क्वेश्चन में, वो आपका विषम दिन कहलाता है। जैसे कि मैं अगर 25 को 7, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 31 को 7 से भाग दूं, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं स्लाइड को क्लियर करके फिर से बता देता हूं। देखिए, यदि हम बात करते हैं विषम दिन, तो इसका मतलब देखिए, अगर मैं 25 को 7 से भाग दूं, तो विषम दिन कितने हो गए, यहाँ पर 4 विषम दिन हो गए, ठीक है। अगर मैं 19 को 7 से भाग दूं, तो विषम दिन कितने हो गए, 5 हो गए। अगर मैं 28 को 7 से भाग दूं, तो विषम दिन कितने हो गए, 0 हो गए। मतलब साधारण सी बात है, विषम दिन 0 1 2 3 4 5 और 6 विषम दिन। विषम दिन की संख्या कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 6 से ज्यादा नहीं होगी। विषम दिन प्राप्त क्यों करते हैं, विषम दिन हम इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हम पूरा कैलेंडर तो नोट नहीं कर पाएंगे, और डेज फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड ये होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारा डेज बचेगा उसको हम पहले वाले डे पर ऐड कर देते हैं। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, विषम दिन का मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर जो दिन शेष बचते हैं वो हमारे विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि विषम दिन का प्रयोग हमें किस तरह से करना है। आई थिंक इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी भैया। विषम दिन क्या होते हैं, किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो हमारा ऑड डेज कहलाता है, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कि उसने बोला किसी सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, हमारे 365 दिन होते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को आप करिए, फिर मैं बताता हूं कि किस तरह से रहेगा। किसी सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपकी आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या था कि जो एक ब्रेक हो उसको कंप्लीट करूं, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। केवल आज के कैलेंडर में मैंने इतना बताया आपको कि साधारण वर्ड्स क्या है, लीप वर्ड्स क्या है, सेंचुरी वर्ड्स क्या है, लीप सेंचुरी क्या होती है, उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट चला विषम दिन, ठीक है। तो आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, किसी सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 365 दिन है। मैंने बताया था विषम दिन का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को 7 से भाग करने पर जो शेषफल होगा वो विषम दिन कहलाएगा। 7 5 जा 35।
फिर 1 5 7 2 जा 14। तो रिमाइंडर कितना बचा? एक बचा। ये एक दिन क्या कहलाएगा? हमारा शेषफल है। तो यही कहलाएगा हमारा एक विषम दिन। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या रहेगा? एक रहेगा। किसी भी सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? इसका मतलब किसी भी संख्या को यदि हम 7 से भाग करें तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो बेटा जी क्या कहलाता है? हमारा विषम दिन कहलाता है। आई थिंक इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी, है ना? हाँ। जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद में इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक से पढ़ पाए। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे देख लेते हैं। किसी लीप वर्ड्स में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए बहुत सरल सवाल है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 था उसी पर बेस्ड है। किसी लीप वर्ड्स में कितने विषम दिन होते हैं? जल्दी से सिंपल आपको देखना है कि लीप वर्ड्स में कुल कितने दिन होते हैं? 366। 366 को 7 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपको सभी को पता है, जल्दी से। किसी लीप वर्ड्स में कितने विषम दिन होते हैं? सिंपल 366 है, 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 16, 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। इसका मतलब सात लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? आपके 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 61 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? सिंपल सा है, आपको क्या करना, किसी हम विषम दिन किसी भी दिन में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर जो दिन बचेंगे वो हमारे विषम दिन कहलाएंगे। साधारण सी बात है। अब वो किसी वर्ष की बात करे, किसी दिन की बात करे, मैंने 61 दिन क्यों दिया है? हो सकता है कभी कभी वो आपसे ये पूछे कि मार्च और अप्रैल में कितने विषम दिन है। तो देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। बन गए 61। 61 डेज में पूछ रहा है। क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता है। वो पूछे कि मार्च और अप्रैल माह में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो उसका मतलब क्या करेंगे? मार्च प्लस अप्रैल को हम जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जैसे कि उसने 61 बोला है, 61 को 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया रिमाइंडर? 5। तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। क्लियर? आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, विषम दिन विषम दिन सॉल्व करना बड़ा इजी है। यदि आपको विषम दिन सॉल्व करना आ गया तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी हर क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अप्रैल और मई में या मार्च और अप्रैल में कुल कितने विषम दिन होते हैं, उसी तरह से उसने क्वेश्चन भी बोल दिया। ठीक है, दो सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ठीक है, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं प्लस एक सामान्य में कितने होते हैं, या तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, या 365 प्लस 365 को ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। विषम दिन प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका, किसी भी संख्या को 7 से भाग देने के उपरांत जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका विषम दिन कहलाता है। ठीक है भैया? हाँ, तो जल्दी से देखिए। देखिए सामान्य वर्ष में एक सामान्य, जैसे कि 365 में 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको बताया था मैंने। फिर से रिमाइंडर 14। 14 का आ गया 1। इसका मतलब एक दिन तो इसका आ गया एक सामान्य का, एक इसका जोड़ दो, तो इसका मतलब कुल कितने विषम दिन होंगे? दो सामान्य वर्ष में दो विषम दिन होंगे, क्योंकि एक सामान्य वर्ष का हो गया एक, दो का हो गया दो। अब इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब इसी तरह से यदि एक सामान्य और एक लीप बोल दे तो क्या होगा? यदि बोल दे कि एक सामान्य वर्ष है और एक लीप वर्ष है, तो इसके हो गए एक, इसके हो गए दो, तो इसका मतलब कुल विषम दिन कितने हो गए? 3 हो गए। इसका भैया आप सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, इतना आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। आज की क्लास मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी शॉर्ट रहेगी, ताकि आप हमारे साथ जो एक काफ़ी एक लंबा गैप हो गया था उसको जोड़ा जा सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से हमारी क्लास प्रॉपर टाइम पे रहेगी। मॉर्निंग 9 AM रहेगी, आफ्टरनून 2 PM रहेगी और इवनिंग में 4 PM रहेगी। ठीक है, ये डेली आपकी क्लासेस इसी तरह से रहेंगी। आज की क्लास की ड्यूरेशन थोड़ा सी शॉर्ट इसलिए रहेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी
कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की अप्रोच हो सके, क्योंकि अगर मैं एक फर्स्ट डे इतना सारा बेसिक से क्वेश्चंस को आगे ले जाऊंगा तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है बेटा जी, तो आज क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और यदि कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। आपको पता होगा नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट को अचीव करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। रीज़न क्या है बेटा जी उसका? क्योंकि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप देखिए, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PS01, इससे आपको 10% का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो है हमारा अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। ठीक है बेटा जी, यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन बड़े इजीली मिलती रहेंगी। समझ में आ गया? चलिए, बाकी आपसे कल मुलाकात करेंगे मॉर्निंग में, लेकिन यदि आज हमारी 2 PM पर क्लास रहेगी और 4 PM पर भी क्लास रहेगी। ठीक है बेटा जी।